ओके सो ये कह रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन 2 + 3 आयोटा माइनस आयोटा +1। अब मसला सारा ये है कि इसका मुझे कॉन्जुगेट करना है, यानी कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। तो पहले तो ये समझ लो, अगर कॉन्जुगेट होल में होता है ना, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल में भी होता है। तो हमने कॉन्जुगेट पहले ही चला लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 + आयोटा। अब इसको पहले कॉन्जुगेट करने से फायदा सिंपली ये होगा, 1 मिनट यार, फायदा ये होगा कि मैं जल्दी से ना, जल्दी से, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे इतना पता है ऊपर कुछ भी हो, ये माइनस, ऊपर कुछ भी हो, नीचे मुझे लग रहा है 2 आएगा। क्योंकि क्या होगा, a का स्क्वायर, अभी मैंने कल आपको फार्मूला बताया था इसका। फार्मूला मैंने क्या बताया था आपके पास, अगर a + b मल्टीप्लाई करेगा a - b से, तो आंसर क्या आएगा, a² - b²। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, -1। दैट मीन्स ये प्लस का हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2। अच्छा, इसने बस डायरेक्ट ही बोला है, चल इसने तो आगे सॉल्व भी नहीं किया। खैर, इन दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ये आपका माइनस का हो गया और ये आपका प्लस का हो गया। मुझे लगा इसने पूरा तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था इसको। बच्चों ये बात समझ आ गई? हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, जिसको समझ आ जी गई जी वो थम्स अप, थम्स अप करेगा, थम्स जी अप, जी। थम्स अप करेगा, थम्स अप। जिसको बात समझ आ गई थम्स अप, जल्दी जल्दी। हसनैन थम्स अप नजर आ रहा है, या कुछ पूछ रहे हो तो पूछो जल्दी से हसनैन। हसनैन भी आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब ये चीज इसने क्या दी है, इसको मुझे जरा ऊपर बनाना पड़ेगा। ओके, इसको मुझे जरा साइड पर, थम्स अप देखनी होगी। ओके, नाउ बच्चों, -1 + रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2, ये बराबर होता है ओमेगा के, और -1 - रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 से, तो आप ये भी नोटिस कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी अगर ये नहीं होगा नीचे, तो सिंपली 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप नोटिस करो कि आपने इसको क्रैक करना है कि ये भाई साहब किसके बराबर होगा, -1 + रेडिकल 3, ये बेसिकली रेडिकल 3 आयोटा ही लिखा हुआ है, ये भी रेडिकल 3 आयोटा ही लिखा हुआ है। तो अगर इसके हिसाब से बनाना है तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर 4 पावर लगाना होगा, और मुझे यहाँ पर भी क्या लगाना होगा, 4 पावर। तो इसका मतलब इस पे 4 पावर आ रहा है, बीच में प्लस है, और इस पे 4 पावर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16, 4 पावर, और ये भी हो जाएगा 16, और ये 8 पावर हो जाएगा। और ओमेगा पावर 3 बराबर होता है 1 के। तो ओमेगा पावर 4 को लिख सकता हूं ओमेगा पावर 3 ओमेगा, और ओमेगा पावर 8 को लिख सकता हूं ओमेगा पावर 6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो खत्म आपके पास। 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो यहां से 1 + ओमेगा स्क्वायर = -ओमेगा, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ -ओमेगा। तो आंसर आ रहा है -16। बच्चों बात समझ आ गई? हेलो, हेलो। जी सर। जिसको समझ आ गई थम्स अप कर दें, शाबाश, जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में आ जाएगी। अच्छा जी, चले जी, नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये मुझे सामने रखना होगा, काम की चीज है। ओके भाई, नेक्स्ट में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास कहता है यार कि भाई मुझे ये बता दो कि के का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ, जो मैं यहां पुट करूं और आंसर मेरे पास 1 आ जाए। अब 1 + आयोटा और 1 - आयोटा बड़ा स्पेशल नंबर है, क्योंकि इसको बड़े जल्दी से रैशनलाइज किया जा सकता है, और इसमें आंसर देखा जा सकता है क्या वर्किंग है। यानी पहले तो क्वेश्चन को जरा रिड्यूस करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो 1 + आयोटा और 1 + आयोटा, ऊपर फार्मूला खुल जाएगा, और प्लस का, और नीचे क्या होगा, a + b a - b a स्क्वायर,
ये प्लस का 1 ही हो जाएगा, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 1, अभी मैंने बताया था। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और 1 कितना हो जाएगा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा आयोटा। अभी आपसे पूछ क्या रहा है कि आयोटा पे, यानी इसकी जगह क्या हो गया, आयोटा पावर के कब 1 के बराबर होगा, और जाहिर बात है वो कब होगा 4, जब आयोटा पावर 4 बराबर होता है 1 के। जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दें। हेलो हेलो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर आयोटा स्क्वायर भी तो 1 के आयोटा बराबर। स्क्वायर -1 के बराबर होता है सही है भाई। सही। ठीक है, ओके। हाँ भाई, अपने बात समझ आइए जल्दी। यस सर, आ गई आ गई। चलो ठीक है असनैन, अगर नहीं आए कोई तो इसको पूछ लेना, पर मैं स्पीड अप करूंगा जितना स्पीड अप हो सकता है उतना। और आप लोगों ने भी ऐसे ही वर्किंग करने की कोशिश करनी है कि इस तरह, क्योंकि जो मैंने तुम्हें 3 बुक्स दी है, फिर क्रैक कैसे करोगे। एक बुक से मैं कर रहा हूँ, बाकी 2 बुक से आपने क्रैक करना है, ऑटोमेटिकली आपने क्रैक करना है। ओके भाई, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन, अब सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर एक ही होता है यार, और एक मतलब होता है, इसका मतलब सिंगलटन। बात समझ आ रही है बच्चों। हेलो, द सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो वो एक ही होता है, और इसका मतलब वो क्या होता है, सिंगल टून होता है। हेलो, बात समझ आ रही है बच्चों। जी सर, लेकिन यहाँ पे तो सर एम्प्टी लिखा हुआ है ऑप्शन। अरे भाई, लिखा हुआ है तो गलती नहीं कर सकता क्या वो भाई साहब। प्राइम नंबर कौन हाँ से सही होते हैं, है। इवन नंबर होता है ना प्राइम नंबर, दो सर जो मल्टीपल अपने है। अपने टेबल में। हाँ, अच्छा, तो जाहिर बात है ना भैया। अच्छा, इसको देखो, इसको कैसे करेक्ट करते हैं, मैंने कल आपको आइडिया दिया था। 4n और आयोटा, और 4n-1, नीचे क्या दिया हुआ है 2। बेटा आयोटा पे 4 का मल्टीपल हो तो वो बराबर होता है हमेशा 1 के। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया, 4 का मल्टीपल होगा कोई भी तो वो बराबर होगा 1 के। क्योंकि जब मैं 4n को, जैसे मैंने कल आइडिया दिया था आपको, 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4n को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आपके पास n नहीं, 4n होता ही 1 के, कोई भी आप पावर दे दो, 1 2 2 दो, 1 दोगे 4 आएगा, 2 दोगे 8 आएगा, तो जाहिर बात है वो 1, यानी जब भी आयोटा का 4n पावर दो होगा तो वो होगा 1 के बराबर, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, आयोटा, और ये माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2, यानी आयोटा, और ये बीच में माइनस था प्लस था, माइनस, ये 1 अपॉन आयोटा डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, ये एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो ऊपर -2, नीचे कैंसिल आउट, तो ये हो रहा है माइनस के 1 अपॉन आयोटा। उल्लू के पट्टे ने इतना लंबा चौड़ा किया है। वैसे मैं ऑप्शन से खेल सकता था इसमें, ऑप्शन से क्या कह रहा है, ए, क्या ये कह रहा है, इन एन इज एनी पॉजिटिव नंबर, देन ये पूरी चीज ठीक है, नहीं खेल सकता था। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा आयोटा से तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा आयोटा, -1 कैंसिल होके फिर ये तो आयोटा, माइनस आयोटा से करेंगे ना सर रैशनलाइजेशन। माइनस आयोटा, नहीं नहीं बेटा, रैशनलाइज का मतलब समझो, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ आयोटा रिमूव करना है। मुझे बताओ, क्या आयोटा नीचे से रिमूव हो गया, जी सर। तो बस बात खत्म। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आयोटा। इसका, हसनैन बात समझ आई बच्चे। हेलो हेलो, जी सर, आ गई। बेटा अगर नहीं आए तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो। यार साहिल, टाइम पर क्यों नहीं, टाइम पर जी क्यों नहीं, साहिल जल्दी जल्दी, साहिल रुकूंगा नहीं, जल्दी बोलो, टाइम पर क्यों नहीं मेरे भाई। काम काम था सर, काम था। ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग सारी देख लेना, नेसेसरली वाला गेम होगा ये, ताकि वर्किंग कर सर सको। ये ठीक सर है, टाइम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं रिकॉर्डिंग्स पर ही चलूंगा। क्यों प्रॉब्लम, क्यों क्यों मसला क्या है इसमें, जल्दी बताओ। सर है मसला थोड़ा सा। क्या मसला है, वही तो पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो ना, मैनेज सर किया जा बहुत सकता है मसले इसको। हैं, एक हो तो आपको बताऊं। चलो तुम ये बताओ, 8 वाले टाइमिंग सही है, जल्दी बोलो। नहीं सर, आप भले यही रखें, मैं सर रिकॉर्डिंग्स 8 कर वाले में लूंगा मेरे को रोज। मसला है सर। अच्छा, तुम्हें मसला है, मेरे पास करंट में 7:20 सर वाले टाइमिंग वाला भी बंदा आ सकता है, जो नहीं बंदे सर सर, ये सात टाइमिंग बीस में सही भी है। मसला, 7 से 8 तक सर मेरी क्लास, 8 सवा 8 हो जाता है। 808। तुम बताओ साहिल, तुम्हें क्या मसला है।
नहीं अरे सर, यही जल्दी बोलो। टाइमिंग सही है, यही टाइमिंग सही है, बस मैं रिकॉर्डिंग से काम चला देता हूँ, मैं ज्वाइन कर लूँगा, ट्राई कर लूँगा। चलो ठीक है। ओके, ये क्या क्वेश्चन दिया इसने बेवकूफ ने। इसको सॉल्व करना है। ये कह रहा है क्या है ये आपके पास, यानी एक ही रेडिकल में लिख लो, दो रेडिकल के फॉर्म में हो। 18 का टेबल में 72 आता है, जल्दी बताओ। मेरे ख्याल में 4 दफा आता है। नहीं, 4 दफा वन आता है। अपॉन फोर, 1/4, हाँ सर। वन चार। अपॉइंट टू तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 1/4, अच्छा रेडिकल रेडिकल। रेडिकल, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये बड़ा केयरफुल। इसको ऐसे एक रेडिकल में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ 9 माइनस के लिए आयोटा, और इसको लिख सकता हूँ 16 आयोटा, यानी 2 3 आयोटा 4 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 4 24 -1, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -1 यानी 24 आंसर होगा। जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी। सर रिपीट करेंगे तो। हाँ, रिपीट। मैंने सिंपली क्या किया है, उनसे हसनैन, मैंने माइनस, जो रेडिकल में माइनस था उसकी जगह आयोटा लिखा है, पहला स्टेप। फिर उसके बाद रेडिकल 9 3 के बराबर होता है और रेडिकल 16 4 के बराबर होता है, ठीक है। फिर मैंने सबको बस मल्टीप्लाई किया है, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर, तो -24 हो जाएगा। हसनैन बात समझ आ गई। सही। ओके ओके सर, थैंक ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ, ये कभी भी बेवकूफ़ी मत करना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज के बराबर होता है, और जब ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज के बराबर हो तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला आपके पास, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b हो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, तो वो बराबर होता है रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका होगा 1 का स्क्वायर 1, और इसके साथ नंबर नंबर ये नंबर b होगा, तो वो भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर रेडिकल 2 आ गया। और नीचे वाले भाई साहब को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले मुझे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। जैसे इमेजिनरी पार्ट अपॉन में है, तो फिर इसको मैं अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, ओ सॉरी एलसीएम लूंगा, तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, यानी ये भाई साहब की भी अपनी एक दुनिया बन रही होगी। आयोटा प्लस 1, मैं नीचे भी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपॉन में हो, अगेन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का गेम आ गया। ऊपर बचेगा रेडिकल 2, इसको वही सॉल्व करेंगे तो ये भी रेडिकल 2 है आपके पास, और नीचे एक सिंपल 1 है, ये सिंपल बेसिकली 1, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 0 प्लस 1 आयोटा। तो इसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेडिकल, मतलब 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का रेडिकल 1, तो ये 1 होगा, नीचे लिखने को आपकी मर्जी है। ये भी कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आना चाहिए हमारा 1। बच्चों बात समझ आ गई। हेलो। सर सर इतना लेंथी प्रोसेस किया, एक काम नहीं कर सकते, नीचे 1 को रियल पार्ट सपोज कर लें और 1/आयोटा को इमेजिनरी। नहीं, ये 1 अपॉन आयोटा इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। इमेजनरी पार्ट आपके पास अपॉन की, तो अगर विवेक ऐसे होता, ओ साहिल ऐसे होता, तो हम फिर मान लेते ना नीचे इमेजनरी पार्ट हमारे पास है। ये आयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए तो वर्किंग करते हैं सारा का सारा। ये 1 अपॉन आयोटा इमेजनरी पार्ट नहीं होगा, ये आयोटा को ऊपर फॉर्म में जाना होगा, यानी ये अपॉन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हम क्यों रेशनलाइज करते हैं इसको। मैं ठीक है ठीक इस है सर, ठीक है मैं सर। वैसे इसको एक और फॉर्म में भी कर सकता था, कि इसी फॉर्म में मैं इसको रख सकता था, जैसे अगर मैं चाहता 1 अपॉन आयोटा को ऐसे कर लेता पहले, तो ये क्या होता आयोटा अपॉन -1, तो ये इतना लंबा नहीं होता, ये होता 1 माइनस आयोटा हो जाता, बस ऐसे कर सकता था और शॉर्ट तरीके से। बात समझ आ रही है बच्चों, जो मैंने ये वाली बात बताई है। हेलो, हेलो। नहीं सर, ये वाली समझ नहीं आई। सिंपल यार, 1 अपॉन आयोटा था ना, मैं इसको अलग से क्रैक कर सकता था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये ऊपर और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस आयोटा, यानी इस भाई साहब की जगह सिर्फ माइनस आयोटा भी लिख सकता था मैं, ओनली माइनस आयोटा। ऐसा बात समझ आ गई है। जल्दी ऐसा जल्दी, ऐसा। जी जी सर। ओके, जी जी। अगेन अगेन जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि यार इसको क्रैक करना, अभी ऊपर क्रैक करके आए हम, ये आयोटा आंसर आ रहा था, ये वही है ना, ऊपर माइनस प्लस था, कुछ चेंजिंग थी। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, इसका यही, हाँ ये रहा, अच्छा ऊपर प्लस था नीचे अब माइनस है। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या बनता है ये। तो जरा जल्दी से रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो फार्मूला खुलेगा 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस के आयोटा स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर 1 कैंसिल, तो ऊपर माइनस
और ये 2 से टू कैंसिल, माइनस आयोटा, और ऊपर पावर क्या दिया हुआ है 100, 100 इवन पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब ये कि मुझे अब 100 को डिवाइड करना होगा 4 से, तो आंसर आएगा 25। ऐसे ही होगा ना, पूरा 100 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, अगर जैसे मुझे आयोटा के हसनैन, मुझे आयोटा के पावर देखने होंगे, तो मैं सिंपली, जैसे ये 100 दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये 100 दिया हुआ है, मुझे चेक करना है आयोटा पावर 100 किसके बराबर होगा। शॉर्टकट क्या है, जो भी पावर हो उसको डिवाइड करो 4 से। अगर रिमाइंडर तुम्हारे पास 0 आए तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर 1 है। अगर रिमाइंडर तुम्हारे पास 1 आए तो इसका मतलब इसका आंसर आयोटा है। अगर रिमाइंडर आपके पास 2 आए तो इसका मतलब इसका आंसर माइनस आयोटा है। और अगर रिमाइंडर आपके पास 3 है तो इसका मतलब माइनस आयोटा आपके पास है। बेटा बात समझ आ रहा है? हेलो हसनैन, बात समझ आ गई? जल्दी से। यस सर। ये शॉर्टकट से, ये शॉर्टकट्स हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, क्या आ गया था 1। कहां पर, अच्छा ये उसके बराबर है, चलो ठीक है। हमने इसको आंसर बनाया था, क्या बनाया था इसको, इसमें क्या बचा था बच्चों, माइनस आयोटा बचा था ना, यानी आयोटा बचा था पावर 100। ये किसके बराबर कह रहा है, एक्स प्लस आयोटा वाई के, और ये बराबर है 1 के, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू इसमें, सॉरी 1 है, और वाई की वैल्यू 0, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम कैसे लगाएंगे, 0 आयोटा कहेंगे। तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0। आपके पास एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, ये इसका आंसर है। हेलो, जिसको ये बात समझ आ गई थम्स अप कर दें जल्दी से। ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा भाई, कल मैंने क्लोजर की बात की थी। क्लोजर का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेट है, इसमें से मैं कोई भी 2 नंबर लूं और उसको ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। अगर आंसर वापस इसी सेट के अंदर आ जाए तो मैं कहूंगा ये सेट क्लोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नंबर लेता हूं ये 1, मैं इस नंबर को 2 दफा भी ले सकता हूं। आंसर क्या आ रहा है एडिशन में 2। अब एडिशन में तो ये क्लोज नहीं है क्योंकि 2 इसके अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो क्लोज नहीं है। अच्छा, अब क्रैक करता हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, आंसर आएगा 1, 1 इसके अंदर है बिल्कुल। फिर 1 को मल्टीप्लाई करता हूं -1 से, आंसर आएगा -1, इसके अंदर ए। अब -1 को मल्टीप्लाई करता हूं -1 से, आंसर आएगा 1। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में तो क्लोज है, मल्टीप्लीकेशन में क्लोज थे। पर बेटा एक और ऑपरेशन भी चेक कर लेते हैं, वो कौन सा है, डिवीजन का। डिवाइड करके देख लेता हूं। 1 को 1 से डिवाइड करूंगा, आंसर 1 मौजूद है। 1 को -1 से डिवाइड करूंगा, आंसर -1 मौजूद है। -1 को 1 से डिवाइड करूंगा, आंसर -1 मौजूद है। -1 को -1 से डिवाइड करूंगा, आंसर 1 मौजूद है। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में क्लोज्ड है। बच्चों बात समझ आ गई? हेलो, जिसको बात समझ आ गई थम्स अप कर लें। यानी क्लोज का मैंने आपको आइडिया दिया कि क्लोज का मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ओके, नाउ हाँ जी, ये हमारे पास आ गया है डिमॉर्गन्स लॉ। अच्छा, तुम लोग AQB में ये चीज नहीं पढ़ते हो पर फेडरल वाले बच्चे पढ़ते हैं, यानी फेडरल की यूनिवर्सिटी में ये यूज टू है। एक मिनट बच्चों, अगर आपके पास लिखा होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ऊपर कोई पावर दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल n, तो ये स्टेटमेंट किसके बराबर होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और इसको हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, यानी ये लॉ कहलाता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, मैं एक ही लॉ के जरिए बाकी सारी चीजें निकाल लूंगा, मैं आपको आगे 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 लॉज में फंसाना नहीं चाहता। ये देखो बच्चों, अब आई होप ये 20 लिखा हुआ है या 2 थीटा लिखा हुआ है, पता नहीं 20 लिखा हुआ लग रहा है। अगर ये 20 लिखा हुआ है तो पहली बात, मैं इस तरह इसको फॉर्म में, दोनों प्लस की फॉर्म में है ना, दोनों प्लस की फॉर्म में, ओके। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास फिर 100 आयोटा, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 100, और डिवाइड में आपके पास क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 90, और ये हो जाएगा आपके पास 90। बेटा अगर डिवाइड में, अगर डिवाइड में ये आपके पास दी हुई हो, डिवाइड के अंदर, तो सिंपली क्या होता है, ऊपर वाला एंगल को नीचे वाले एंगल से माइनस कर दो।
ये मैं फार्मूलाज दे रहा हूं क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, थोड़ा अजीब लगेगा आपको, पर ये मैं आपको फार्मूलाज दे रहा हूं। तो आंसर आ जाएगा ये आपके पास 10 प्लस आयोटा साइन 10। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। मैं एक बार फिर बता दूं फार्मूलाज, या चलो तुम्हें ये फार्मूलाज दिखा देता हूं ताकि तुम्हें अजीब ना लगे चीजों, डिमोर्गन्स लॉ के, क्योंकि तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा तो तुम्हें जाहिर बात है ये ऐसे लगेंगे ये है क्या चीज है, पर ये भाई ये फेडरल के लोग पढ़ते हैं। बेटा मल्टीप्लिकेशन हो तो ये ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एंगल ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो। डिवाइड में क्या होता है, एंगल माइनस हो जाता है। ये फिलहाल इसमें यूज नहीं हो रहा, अब एंगल माइनस हो जाता है। तो आपने मल्टीप्लाई में ध्यान में रखना है, मैं एंगल ऐड करूंगा डायरेक्ट, और डिवाइड में मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो बच्चों ये चीजें ध्यान में रहेंगी। हेलो, ये पंजाब की यूनिवर्सिटीज के लिए ये एमसीक्यूज बन सकता है, पर सिंध में अगर कोई यूनिवर्सिटी टारगेट करेगी, अगर वो सिंध की ही होगी तो फिर वो आपके पास ये एमसीक्यूज नहीं देगी, मगर नस्ट फास्ट ये बिल्कुल ये एमसीक्यूज बना सकते हैं। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दीजिए। हेलो, जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई थम्स अप कर दीजिए। नस्ट फास्ट प्यास ये वो एमसीक्यूज दे सकते हैं। जैसे आप एनएडी में अप्लाई करते हो, अगर आप किसी सिंध की यूनिवर्सिटी में जिसका कोई भी लिंक पंजाब के साथ नहीं है, जैसे क्योंकि पंजाब की यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, अपने लिंक अपनी एक ब्रांचेस यहाँ पर खोली हैं, पर वो हैं पंजाब की यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उनके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो पंजाब बोर्ड को फॉलो करते हैं क्लियरली, तो फिर पंजाब वाले बोर्ड की चीजें ही चलेंगी वहां पर। ठीक है, अगर आप एनएडी में करोगे तो फिर ये नहीं आएंगे, फिर आपके पास सिंपल जो आपका सिलेबस है उस फॉर्म में ही आपके पास गेम बनेगा। अच्छा जी, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में से इतना हैवी देने की क्या जरूरत थी? शॉर्ट से शॉर्ट, चलो चलो बच्चों, मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स का अभी तो रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, पर कल वाले लेक्चर में मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बल्कि एक छोटी सी वीडियो थोड़ी सी थ्योरी आपको दूंगा, ताकि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको समझा सकूं होते क्या है। ये पोलर कोऑर्डिनेट वैसे यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने यहाँ पर घुसेड़ दिया है। अब घुसेड़ दिया है तो मैं अब इसको क्या करूँ, थोड़ा सा मैं एक छोटी सी वीडियो बना के, एक छोटी सी वीडियो बना के बताऊंगा पोलर कोऑर्डिनेट्स पहले होते क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बड़ा है इसलिए मैं इसको इसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर ये मुझे बाउंड ही कर देगा पूरा। ओके, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर। अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, ये कह रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू, फॉर एग्जांपल 0 से 1 है। अब इसके दरमियान जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होंगे, क्या वो फाइनाइट है, क्या वो बिल्कुल नहीं है, क्या वो इनफाइनाइट है, क्या वो सिंगल है? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कितना एग्री करते हैं इनफाइनाइट के लिए? हेलो, इन इनफाइनाइट। जो जो एग्री करते हैं इनफाइनाइट के लिए थम्स अप कर दीजिए, जो एग्री नहीं करते तो वो बेशक कुछ भी मत। हाँ, मैं इसकी सीरीज ऐसे ही बना सकता हूँ, ये देखो 0 और 1 के दरमियान 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सब 0 और 1 के दरमियान है। 1/7, 1/8, और ये जितना चाहो आप बना सकते हो। तो बिल्कुल इसका आंसर इनफाइनाइट ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? मल्टीपल इनवर्स ऑफ जीरो। भैया कह रहा है जीरो नहीं, मल्टीपल इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए, 1/a होगा ऑब्वियसली। मल्टीपल इनवर्स मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 हो जाए, तो जाहिर बात है वो नंबर क्या होगा, 1/a होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा आपके सर पास? 36 का क्या था? 36 चला का गया। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है भाई, ओके। जिस जिसको ये बात समझ आ गई थम्स अप कर दें। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब ये कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में, कहता है यार मैं एक सेट हूं जो रियल नंबर रखता है, और सुनो मेरी कंडीशन ये है कि अगर मैं x² + 10 करूँ ना तो आंसर 0 आना चाहिए। भाई x² + 10 करूँ आंसर 0, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका तुम स्क्वायर करो और उसको 10 से जमा करो और आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब माजरत के साथ ये नल सेट होगा। कितने दोस्त मेरे साथ एग्री करते हैं? हेलो, कितने दोस्त मेरे साथ एग्री करते हैं?
जी सर सही। हाँ जी ऐसन जल्दी बोलो, क्या मसला? ऐसन ऐसन जल्दी बोलो। नहीं नहीं सर, वो गलती से उसके ऊपर क्लिक हो गया। ओके बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ू। ओके मैं कहाँ था? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भाई, अगर एक नंबर को मैं किस से ऐड करूं कि आंसर वही नंबर आ जाए, तो वो नंबर सिर्फ जीरो हो सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल, नहीं सॉरी, अब ये कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे तो होती है एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, पर नेचुरल नंबर के पास तो होती नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जिसको बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। सर क्यों नहीं होती है? नेचुरल नंबर के पास जीरो कब होता है भाई साहब? जल्दी, बात समझ आ गई? हाँ नेचुरल, सर। ठीक है, पता नहीं ऐसा नहीं कुछ बोला था। एडिटिव इनवर्स यानी इसी का उल्टा, -2 माइनस रेडिकल 3, ये आंसर। जिसको बात समझ आ गई थम्स अप करते हैं। हेलो, अगर किसी ने कोई पूछना है तो जरूर पूछना, छोड़ना नहीं, कोई भी मिस नहीं करना। साहिल, हसनैन, मैंने 3 बुक्स डाल दी हैं, फॉर्मेट समझ लीजिएगा। और तुम लोग भी, अब मुझे नहीं पता लियान की क्या सूरत हाल है, क्या है क्या नहीं है, उल्लू का पठा पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्लासेस मिस कर रहा है ये बच्चों। यहाँ पर मैंने नस्ट के लिए स्पेशली बुक, बल्कि मैं वो मेंशन, एक मिनट मुझे वो दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी ना आई एम इंटरेस्टेड विद के वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें फॉर्मेट पूरा समझा दूं, नहीं तो फिर तुम लोग जो हो ना फॉर्मेट ही नहीं समझोगे। ओके मैंने शेयर किया है आपके पास मेरी ड्राइव। मैंने आपको 2 बुक्स, 3 बुक्स दी हैं। नंबर 1, ये बुक, ये बुक प्योरली नस्ट के लिए है, प्योरली नस्ट के लिए है। अगर यू आर इंटरेस्टेड विथ प्योरली नस्ट, तो ये नस्ट वाली बुक आपके पास है, आपको आइडिया देगा, ये नस्ट के लिए स्पेशली बनाई गई है, तो ये मैंने शेयर की है आपसे। दूसरी बुक मैंने शेयर की है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, किप्स, वन ऑफ द फेमस, आपके पास ये सीरीज है जो हर यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट करती है, तो ये एक। और तीसरी मैंने शेयर की है आपके पास, ये कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स के नाम से है, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स के नाम से, ये 3 बुक्स। अब करना किस तरह से आप लोगों ने काम, ये बुक मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट है, आई रिपीट, ये बाय डिफॉल्ट है। जो चैप्टर होता जाएगा आप नस्ट की बुक से, और ओके प्लीज, नस्ट की बुक से, और ये जो मैंने कयूम की बुक दी है, ये कयूम नहीं कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स है, इससे आप खुद से करते जाएंगे। अच्छा मैंने आपको ये क्यों दी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन मौजूद है। यानी आप कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको दिखा देता हूं, जैसे पहला चैप्टर है, ये नस्ट के लिए, प्योरली नस्ट के लिए बनाई गई है, प्योरली नस्ट के लिए। जैसे इसका पहला चैप्टर है आपके पास, अच्छा इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स भी है, सारे के सारे ये आप चाहें तो वो पूरा देख सकते हैं, इन्होंने उनके पास पेपर के हिसाब से किया है। अब जैसे देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, पहला चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, अब मैं वहां से करवा रहा हूँ, ये चैप्टर हो रहा है। अब ये बाय डिफॉल्ट है कि तुमने यहाँ से खुद से अटेम्प्ट करना है, और अगर तुम लोगों को कोई डिफिकल्टी होती है तो इसके सोल्यूशन यहाँ पर दिए हैं मैं। जिसको मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दो जल्दी से। सर ये भेज दो सर बुक ना सर। भेज चुका हूँ, भेज चुका हूँ ग्रुप में भेज बेटा। दी जी बिल्कुल, सही। ठीक है। ये सर ये कौन सी, बराबर में सर सोल्व पास पेपर एमसीक्यू तो नस्ट। अरे बेटा मुझे को देना है आप टेंशन मत लो। यार ऐसे किसी के पर्सनल फाइल्स के अंदर नहीं देखते नहीं मुझे। पर्सनल फाइल, इट्स ओके इट्स ओके बेटा, मैं करवाता हूँ आईबीए की तैयारी भी, यानी बिजनेस वाले की भी करवाता नहीं हूँ। नहीं सर, गलत बात है। ओ बस कर जाओ। तो ये जो बुक्स है ना, जो दूसरी वाली है वो दूसरी चीजों के लिए है, और इसमें कोई पास पेपर नहीं है, जो है मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट दिया है, ठीक है, डोंट वरी, आप उतना उतना कर लो, वो छत्ता फाड़ दोगे तुम लोग, सीधी सी इतना भी तो करो, बड़ी बात है। देखो कईम वाली बुक में, इसमें और मजेदार क्वेश्चन दिए मैं, ये भी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए आपके पास, ये देखे नर्स की, ये प्यास के लिए, म्यूट के लिए, कमसेट के लिए, यानी ये तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए वर्किंग है। और इसका सिलेबस भी पंजाब वाला है, यानी ये फेडरल को और केपी के बोर्ड को कवर कर रही है, केपी के बोर्ड को भी कवर कर रही है ये। पर इसकी खास बात क्या है, इसने जो पहले थ्योरी दी है, मतलब मुझे ये बुक क्यों पसंद है, इसने क्या किया है, ये एमसीक्यूज देता है,
सॉल्व करने के लिए। अगर बच्चे को नहीं आ रहा होता, जैसे ये तो थ्योरी है, मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज में जाता हूं, अगर बच्चे को नहीं आ रहा होता तो उसके साथ वो हिंट नीचे उसके साथ दे देता है, पहले खुद से अटेम्प्ट करो। जैसे अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, पहले खुद से अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें डिफिकल्टी होती है तो आप हिंट्स देख सकते हो। जिसको मेरी बात समझ आ रही है थम्स अप कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, ठीक है। अब तीसरी बात सुन लो, ये बुक्स तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास है। हर सैटरडे मैं टेस्ट बनाऊंगा, और जो टेस्ट मैं बनाऊंगा वो जाहिर बात है किसी और जगह से होगी, और वो वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट होगा हमेशा। मैं क्या करूंगा, हमेशा सॉल्यूशन की भी उसके साथ डालूंगा ताकि आप खुद से उसको चेक कर सकें। हर सैटरडे टेस्ट होगा और आप मुझे अपने स्कोर्स बताओगे। जिसको मेरी ये बात समझ आ रही है thumbs up कर दीजिए। मैं इसमें छोड़ूंगा किसी को नहीं, मैं जलील करूंगा बकाया तौर पर। अगर मेरा कोई काम कंप्लीट नहीं करेगा तो मैं वो उसमें बिल्कुल चीजों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपके पास। सो मैं कहा था, टिप्स वाले में था। सो आई होप दो बुक्स बाय डिफॉल्ट आपके पास हैं। मैं उनसे क्यों नहीं काम करवा रहा, क्योंकि उन बुक्स ने ऑलरेडी सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अच्छा, किप्स के बुक के आंसर कीज दिए हुए, सोल्यूशन नहीं। और वो आंसर्स की कहां दिए हुए, वो फर्स्ट ईयर पूरा कवर करता है। फर्स्ट ईयर पूरा कवर करता है। फर्स्ट ईयर ये पूरा फर्स्ट ईयर, इसने मैं ये दिखा रहा हूं क्योंकि ये बच्चों को फिर मुश्किलें होती हैं। ये फर्स्ट ईयर पूरा कवर करता है। उसके बाद इसने चैप्टर्स के आंसर्स दिए हुए हैं। जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए। यानी मैं बुक्स को पढ़ना सिखा रहा हूं ताकि आपको मुश्किलें ना हो, क्योंकि इसके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में। इंटर के आंसर कहाँ मिलेंगे, इंटर के एंड में। यानी ये सारे के सारे इसने आंसर कीज दी हुई हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ इसमें आ गई होगी। तो चले, मेरे पास टाइम कितना है, 2 मिनट है। चलें फिर इसको यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों। साहिल और हसनैन, आपको पैटर्न समझ आ गया है? जल्दी यस सर, ये आ साहिल गया। जल्दी। ओके बेटा, अब जो हमने यहाँ डिस्कस किया उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा। ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, तो हमेशा हर लेक्चर रिकॉर्ड आपके पास आपके ग्रुप में आता जाएगा। आप चाहो तो उसको 50 बार देखो, 10 बार देखो, इट्स रियली अप टू यू। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।